तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एसेट मैनेजमेंट सेक्टर के एक सबसे बड़े मार्केट लीडर एंड इस कंपनी ने हमें यहाँ पे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखो कुछ खास रिटर्न्स तो कमा के नहीं दिए, लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको करोड़पति बना सकती है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी एएमसी। एंड वैसे में एचडीएफसी एएमसी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रहे हैं, आखिर क्यों आपने इस कंपनी को बाय करना चाहिए, उन्हीं सारी कंप्लीट चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर देखो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो अभी आप जैसा कि देख ही सकते हो, इस कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है रफली अराउंड 2270 रुपये के अराउंड, ठीक है। एंड हमें देखा जाए इस कंपनी में आज ही के दिन 0.93% का अप ट्रेंड देखने को मिला। इस कंपनी में यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली। देखो भाई, मार्केट है, नॉर्मल से अप्स एंड डाउन्स इसमें चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि इस कंपनी के ओवरऑल प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, इस कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस कैसा था, लेकिन उससे पहले पिछले 5 दिनों के अगर आप रिटर्न्स देखोगे ना एचडीएफसी एएमसी कंपनी के, एज यू कैन सी हियर, वो तो कुछ खास नहीं थे। लेकिन बात करी जाए 1 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो भाई कंपनी ने बस 1 ही महीने के अंदर कमा के दिए 9 से 10% के रिटर्न्स। आप कहोगे सर इसमें ऐसा सरप्राइज होने वाली क्या बात है, तो नॉर्मल से रिटर्न से कोई भी कंपनी कमा के दे सकती है। अगर किसी कंपनी में कुछ छोटी मोटी न्यूज़ आ जाती है तो वो कंपनी ओवरऑल 1 महीने में 8-9-10% ऊपर चली जाती है, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं ना। लेकिन एचडीएफसी एएमसी एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरे पिछले 1 साल के अगर आप रिटर्न्स यहाँ पे देखते हो ना इस कंपनी के, वो भी 8-9% के अराउंड नहीं है। आप जैसा कि देख ही सकते हो, पिछले 1 साल के अंदर कंपनी मोर देन 7 से 8% यहाँ पे हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो वैसे में ओवरऑल ये जो रिटर्न है आप लोगों के लिए वो डेफिनेटली काफ़ी हमें मतलब कुछ 1 महीने के जो थे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। 1 साल के अंदर तो आपको मालूम है कंपनी कुछ खास यहाँ पे परफॉर्म कर नहीं पा रही। मैक्सिमम की बात करूँ तो भाई 2018 में इस कंपनी का आईपीओ आया था, एसेट मैनेजमेंट सेक्टर की एक कंपनी थी। रिटर्न्स कितने कमा के दिए इन 4 सालों के अंदर, रफली अराउंड 30% के। अभी तो क्या 2022 भी खत्म हो जाएगा, अभी 2023 स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे में इन 4 सालों के अंदर जो इस कंपनी के रिटर्न्स थे दे वर रफली अराउंड 30%, जो कि कुछ खास रिटर्न्स तो देखो बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरे रिटर्न्स, लेकिन ये कुछ अच्छे रिटर्न्स भी नहीं है भाई। उससे अच्छा अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते तो वो अच्छे रिटर्न्स कमा के देता, लेकिन यही तो आप करते हो सबसे बड़ी गलती। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, ये कंपनी खुद मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर है, 4 साल से नहीं चली सर, उसके बावजूद भी क्यों इस कंपनी को होल्ड कर रहे हो। आने वाले 2 मिनट के अंदर ये पॉइंट पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप बात करते हो कंपनी के कुछ रेवेन्यू के बारे में, सो जैसा कि आप देख ही सकते हैं जो इस कंपनी का ओवरऑल सेल्स का रेवेन्यू है 2013 के हिसाब से अगर आप देखते हो वो देखो 700 करोड़ के करीब अभी चल रहा है 2022, ठीक है। मतलब 2013 में देखो कंपनी का रेवेन्यू था रफली अराउंड 700 करोड़ के करीब, एंड अभी चल रहा है मतलब 770 करोड़ के करीब, एंड अभी चल रहा है 2022। एंड अभी जो इस कंपनी का देखो रेवेन्यू है वो है रफली अराउंड 2100 करोड़ के करीब। सो ओवरऑल इन पिछले 10 सालों के अंदर हमें इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर मोर देन अगर आप देखते हो तो भाई 300% का जंप देखने को मिला। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काफ़ी बुरा है भाई, 300% का जंप आना रेवेन्यू में इतनी बड़ी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो 450 करोड़ था पहला, एंड अभी देखो 1600 करोड़ है। ऑलमोस्ट इन 10 सालों के अंदर जो इस कंपनी का प्रॉफिट है जो हमें उसमें जंप देखने को मिली, इट वाज रफली अराउंड 400%। कंपनी का रेवेन्यू 300% से बढ़ा, कंपनी का प्रॉफिट 400% से बढ़ा। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वैसे में। लेकिन पिछले 1 साल से क्या हुआ, लोगों के पास ज़्यादा पैसा था नहीं, उन्होंने पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करा नहीं, इसलिए कंपनी का अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो कंपनी की स्टॉक प्राइस अल्टीमेटली नीचे तो आने वाली, ऐसा इतना ज़्यादा नीचे लेवल के ऊपर भी नहीं चल रही, लेकिन कंपनी के अंदर तेजी भी देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। ये बात निकल के आती है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। सबसे बड़ी मेजॉरिटी होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर के पास है, मानता हूँ यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ने अपना स्टेक काफ़ी कम किया इस कंपनी के अंदर। लेकिन वैसे में अगर आप देखते हो लाइक इस कंपनी के इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज़ के बारे में, ठीक है, सॉरी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो कंपनी के प्रमोटर के पास देखो पहले था 79% का स्टेक, अभी है 62% का स्टेक। 79% का स्टेक तो देखो वो वैसे भी रख नहीं सकते, सेबी का रूल होता है कि 75% से कम उनकी होल्डिंग होनी चाहिए। बात करी जाए एफआईएस के बारे में, पहले 8% का स्टेक था, अभी 12% है। सबसे बड़ी बात, डीआईएस के पास 0.91% का स्टेक था, अभी है 12.5% का स्टेक। डीआईएस ने इस कंपनी के अंदर लिटरली 12% की होल्डिंग बढ़े, एफआईएस ने 4% की होल्डिंग बढ़े, एंड पब्लिक की रफली अराउंड 1% बढ़ी। मैं तो कहता हूँ जितनी पब्लिक कम होगी भाई उतना देखो अच्छा ही है कंपनी के लिए। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे इस कंपनी को रिलायगर ब्रोकिंग की तरफ से बाय करने की रिकमेंडेशन मिली विद टारगेट प्राइस ऑफ 2480 रुपीज़। 2480 का इस कंपनी को यहाँ पे हमें टारगेट मिलते हुए देखने को मिला। सो ओवरऑल जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करी वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। एंड ओवरऑल देखा जाए कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट निकल के आता है कि भाई 2400 रुपये के अराउंड इसको टारगेट मिला, वो तो था देखो 10-12% का अपसे टारगेट। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके भाई ऑलरेडी आपको 2500 रुपये का स्टॉक 2270 के लेवल में मिल रहा है, ठीक है। 2500 रुपये इस कंपनी की ऑल टाइम हाई की प्राइस है, 2500 की कंपनी मिल रही है 2200 रुपये के लेवल पर। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा कंपनी का रेवेन्यूज़ में प्रॉफिट भी कितनी शानदार ग्रोथ थी। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। आने वाले टाइम के अंदर जो म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो देखो अभी हर एक इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के पास से पैसा देगा ना अपना ग्रो करने के लिए। चलो भाई आप पैसा पकड़ो, आप इन्वेस्ट करो मार्केट में, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, आप आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना, मुझे रिटर्न्स कमा के देना। ये फ्री में तो रिटर्न्स नहीं कमा के देंगे, उनके चार्जेस लेके कुछ परसेंट हिस्सा वो उनके पास रखेंगे। 10% अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको कमा के देती है तो रफली वो 15-16% वो कमा रहे, 5-6%, 10-12% आपको देंगे, 5-6% वो रखेंगे ही रखेंगे। उनको अपनी कंपनी भी तो चलानी है, इतना रिस्क भी तो ले रहे वो अपने सिर के ऊपर। सो आने वाले टाइम के अंदर मार्केट में अंदर जैसे कि डीमेट अकाउंट बढ़ते जा रहे वैसे लोगों में क्रेज बढ़ता जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते उनमें भी तो क्रेज बढ़ेगा। सो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास पैसा देंगे तो वैसे में आने वाले टाइम के अंदर इन कंपनियों के बिजनेस में काफ़ी लंबा स्कोप हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए इन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखना। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह से किसी का फायदा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।